हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक वैकेंसी निकली हुई है सीनियर रिसर्च फेलो के अंतर्गत। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उनके अंदर वैकेंसीज़ को फिल किया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों 6 महीने से लेकर 1 साल तक का है। और इस वीडियो में हम जानेंगे क्या इसमें सैलरी रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्लेन बीएमएस कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों, मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, अगर आप प्लेन बीएमएस हैं और आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो आप इसको ज़रूर फिल करिएगा, क्योंकि आपके पास जब इस जॉब को हासिल कर लेंगे तो ये एक तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा कि आपने एक रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम किया है। क्योंकि इसमें जो एमडी और एमएस आयुर्वेदा होते हैं उनको प्रीफ्रेंस तो मिलता है, लेकिन इन जैसी जॉब के लिए वो कम अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। क्योंकि ये टेम्परेरी रहती हैं, 6 महीने से लेकर 1 साल तक का प्रोजेक्ट है। इसको आगे फर्दर बढ़ाया जा सकता है अगर कैंडिडेट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेहतर हो या प्रोजेक्ट की नीड ज़्यादा हो और आगे उसे बढ़ाना हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो सके। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है मिशन उत्कर्ष है, ई एम आर एस है, ये आप समझ गए होंगे, विमेन चाइल्ड हेल्थ केयर। SCSP है, SCSP एंड TH ट्रेवल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं। और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि नेम, पोस्ट एंड नंबर, कितने यहाँ पे पोस्ट हैं, क्या नाम है उनका। अगर हम बात करें सीनियर रिसर्च फेलो आयुर्वेदा के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मिशन उत्कर्ष के अंदर 4 वैकेंसीज हैं, 4 कैंडिडेट को लिया जाएगा। EMRS के अंदर 1 लिया जाएगा, वीमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर 2 लिया जाएगा, SCSP के अंतर्गत 2 लिया जाएगा और TSCRP के अंतर्गत 2 वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप प्लेन BMS डिग्री हैं तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब ज़रूरी है इतनी। डिज़ायर में तो जाहिर सी बात है इंसान की ऊपर होती है, हर किसी की डिज़ायर ऊपर होती है। मान के चलिए, अगर प्लेन MD MS कैंडिडेट आ जाता है तो प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रिसर्च प्रोजेक्ट में वर्क कर चुका होता है। क्योंकि ड्यूरिंग MD MS जब उन्होंने किया होगा तब भी कोई ना कोई उन्होंने थीसिस लिखी होगी, रिसर्च की होगी किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे एक अपील ये करना चाहता हूँ कि आप अगर BMS कंप्लीट कर चुके हैं तो इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि आपको अगर ये जॉब मिल जाती है तो आपके पास एक तो बेहतर एक्सपीरियंस होगा और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करने का मज़ा कुछ और ही होता है। ठीक है दोस्तों, एज लिमिट जो है मैक्सिमम 35 है और ज़्यादा है नहीं, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि MD MS करते हुए बहुत सारे कैंडिडेट इसके पार चले जाते हैं। तो प्लेन BMS अगर आप होंगे तो आपके लिए इसमें अपॉर्चुनिटी मिल भी सकती है। सैलरी जो है 50,000 के समथिंग रहेगी दोस्तों। और प्रीफ्रेंस जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया, MD और MS को दिया जाएगा और इसमें भी है। ठीक है, स्किल्स और ड्राफ्टिंग एडिटिंग ऑफ साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स ये तो होना ही चाहिए। पब्लिकेशन इन पेयर रिव्यूड जर्नल, अगर किसी भी जर्नल में आपका कोई भी आर्टिकल पब्लिश है तो ये बहुत डिज़ायर है उनके लिए। इस तरीके के अगर कैंडिडेट आते हैं तो उनको सबसे पहले लिया जाएगा। अगर हम बात करें जो इंटरव्यू रहने वाला है दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 16 अप्रैल 2025 को इंटरव्यू होगा सुबह 9:30 बजे। एज़ पर नेसेसिटी रिटन टेस्ट विल बी कंडक्ट। अगर ऐसा होता है बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं फॉर्म को फिल कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, रिटन टेस्ट भी करा लेंगे और जो चुनिंदा उससे कैंडिडेट आएंगे तो उनका क्या होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कुछ जनरल रूल्स एंड कंडीशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द एसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड एबव और रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट ऑन मेंशन डेट बाई 9:30 बजे सुबह के और दोपहर के 12 बजे तक आपको रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, नागपुर आपको पता ही है दोस्तों महाराष्ट्र में है। तो जो यहाँ पे रीजनल आयुर्वेदा का रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में, उसमें ये वैकेंसी को फिल किया जा रहा है। और आपको ये पता भी होगा कि महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इसमें काफ़ी आदिवासी इलाके हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जंगल का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में भी काफ़ी है। तो आदिवासी इलाके जाहिर सी बात है वन एरिया में होते हैं। तो इसमें एक प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है THCRP, ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोजेक्ट। इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेंगे,
एक सेट, और 2 सेट फ़ोटो कॉपीज़ के बनाएंगे। और जिस दिन इंटरव्यू है 16 अप्रैल को, आपको सीधे रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर पहुंच जाना है। स्क्रीनिंग प्रोसीजर विल एंड बाई 12 बजे तक स्क्रीनिंग प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। एंड नो कैंडिडेट विल बी अलाउड आफ्टर 1 PM। 1 बजे के बाद कोई भी कैंडिडेट को अंदर नहीं लिया जाएगा जिसके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग की जा सके। क्योंकि जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्ड नाग के द्वारा तो आपके डॉक्यूमेंट मंगवाए नहीं जा रहे हैं ना, एप्लीकेशन फॉर्म, तो जाहिर सी बात है जिस दिन आप पहुँचेंगे उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग होगी। आफ्टर डेट रिटन एग्ज़ाम, अगर बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं तो हो सकता है करा लें, उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा। एज लिमिट आपको पता ही है दोस्तों, SC ST के लिए वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग दी जा सकती है। और इंगेजमेंट जो ये जॉब को वैकेंसी फिल की जा रही है वो इनिशियली 6 मंथ के लिए की जा रही है। फर्दर नीड की जो प्रोजेक्ट की नीड होगी उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अगर बेहतर होगी तो वो जान लेंगे अथॉरिटी यार कि बंदे में दम है। बंदे में दम क्या है, मतलब रिसर्च के लिए बेहतर बंदा है ये पॉइंट ऑफ व्यू, तो आगे भी जो प्रोजेक्ट होंगे उसमें भी उनको शामिल किया जा सकता है। ये वैकेंसी जो है दोस्तों प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, अभी परमानेंट नहीं है। और आपको पता ही होगा जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब होती हैं उनमें कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस या डियरनेस अलाउंस नहीं मिलता है। आपको एप्लीकेशन शुड ब्रिंग देयर बायोडेटा अलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एटसेट्रा विद अ सेट ऑफ फोटो कॉपीज एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एप्लीकेशन फॉर्मेट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ccras.nic.in पर, और कलेक्टेड फ्रॉम RARI रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आप फिजिकली कलेक्ट भी कर सकते हैं। सही है। घरकुल परिसर NIT कॉम्प्लेक्स नागपुर। रिजर्व द राइट टू द पोस्टपोन और कैंसिल द टेस्ट इंटरव्यू विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। इन्होंने ये कहा है कि जॉब को हम, ये वैकेंसी जो हमने निकाली है एडवर्टीजमेंट, इसको किसी वक्त कैंसिल कर सकते हैं, भाई इनकी सर मर्जी है। ठीक है। तो दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में हमने आपको पूरी डिटेल में जानकारी दे दी है, और मैं ज़रूर उन कैंडिडेट से ज़रूर अपील करूँगा जो खासकर BMS हैं वो ज़रूर इसमें अप्लाई करें, और अपने आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 2 फोटो कॉपी के सेट लेके जाइए और इंटरव्यू का हिस्सा बनिए और जॉब को हासिल करने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए आप आयुष अपडेट के साथ और प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।